नमस्ते। मराठा विद्याप्रसारक समाज, KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस के THM कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से सबका स्वागत। आज हमें काव्यशास्त्र इस विषय के दूसरे अध्याय में या पाठ्यक्रम के दूसरे भाग में जो विषय अध्ययन के लिए हैं वे हैं काव्य हेतु। उसका अध्ययन करना है। काव्य हेतु 3 प्रकार के हैं जो हमारे पाठ्य विषय हैं। वह हैं प्रतिभा, उत्पत्ति एवं अभ्यास। चलो इसका एक एक कर हम यहाँ विवेचन समझ लेंगे। नमस्कार और काव्य के लिए विद्यार्थी हेतु मित्रों, की आज हमें काव्य हेतु की इस विषय का जो आवश्यकता परिचय देखना है। इसके उसे पूर्व समझ काव्य का स्वरूप, लेंगे। काव्य चलिए तथा साहित्य शब्द का फिर अर्थ, से यहाँ स्वागत है। काव्य के लक्षण संस्कृत, अंग्रेजी तथा हिंदी विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों द्वारा काव्य के जो लक्षण निर्धारित किए तथा उनका विश्लेषण सभी विद्वानों ने यहाँ अपने अपने पद्धति से किया। उनका परिचय इसके पूर्व आप लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हमें काव्य निर्माण करने का कारण या हेतु क्या होता है, इसे समझना है। काव्य क्यों निर्माण होता है? संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके करने के पीछे कारण न हो, यानी कारण के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। काव्य निर्माण के पीछे कोई न कोई कारण होते हैं। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के कारण। काव्य रचना में सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु या काव्य के कारण कहते हैं। इसलिए काव्य हेतु वह शक्ति है जिससे कवि काव्य की रचना कर पाता है। लेकिन यह प्रश्न यह उठता है कि काव्य के हेतु है क्या? वह कौन कौन से हेतु हैं जिनके बल पर काव्य की रचना होती है? इस विषय में विद्वानों ने बहुत विचार मंथन किया है। काव्य कारण या काव्य हेतु के संबंध में विद्वानों में मतभेद भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग काव्य प्रयोजन को ही काव्य के 3 हेतु मानते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान काव्य के अलग से 3 हेतु मानते हैं। इस प्रकार काव्य के कारण या काव्य हेतु अलग से निर्धारित हुए हैं। कुछ विद्वानों ने काव्य हेतु तथा काव्य के कारण अलग से निर्धारित किए हैं। तो हमें सबसे पहले संस्कृत साहित्य में काव्य हेतुओं पर किस प्रकार विचार हुआ है उसे समझना है। काव्य हेतु को लेकर संस्कृत साहित्य में या काव्यशास्त्र में जो आचार्य थे, इसके पूर्व तुम लोगों ने काव्य के लक्षणों के माध्यम से आचार्य भामह का नाम सुना है, यानी आचार्य भरत मुनि। उनके बाद जो आचार्य का नाम तुम लोगों के सामने आया वह है आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने काव्य की परिभाषा देने का प्रयास किया था। तो संस्कृत काव्यशास्त्र में सबसे पहले आचार्य भामह ने काव्य हेतु पर विचार व्यक्त किए हैं। काव्य हेतु के संदर्भ में उनका कहना है
कि जड़ बुद्धि वाले भी गुरु के उपदेश, शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन कर पाने में समर्थ हो सकते हैं, लेकिन काव्य रचना तो कभी कोई प्रतिभा से ही प्राप्त कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिभा को ही आचार्य भामह ने काव्य का प्रमुख हेतु माना। प्रतिभा के अतिरिक्त शब्दशास्त्र और पदार्थ का ज्ञान भी काव्य के लिए उन्होंने जरूरी समझा। इस प्रकार आचार्य भामह के द्वारा काव्य के हेतु जो हैं वो 3 सामने आते हैं। 1 प्रतिभा, 2 उत्पत्ति, 3 अभ्यास। लेकिन उन्होंने प्रक्रिया को भी अधिक महत्वपूर्ण माना है। आचार्य भामह के बाद आचार्य दंडी ने काव्य हेतु के विषय में अपने विचार प्रकट किए। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु को शब्द भेद से स्वीकार किया है। उनके जो काव्य हेतु हैं वो इस प्रकार हैं: नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अर्थात अभ्यास। तो आचार्य दंडी भामह के विचार से सहमत हमें दिखाई नहीं देते। उनके अनुसार काव्य रचना में केवल प्रतिभा ही मूल हेतु नहीं है, बल्कि उत्पत्ति और अभ्यास ये दोनों भी उतने ही आवश्यक हैं जितनी प्रतिभा। तो आचार्य भामह की तरह आगे चलकर आचार्य रुद्रट और आचार्य कुंतक ने भी काव्य के 3 हेतु माने हैं, लेकिन उन्होंने आचार्य भामह की प्रतिभा के स्थान पर शक्ति नाम दिया है, यानी काव्य निर्माण करने की जो शक्ति है उसे महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार काव्य के हेतु है शक्ति, उत्पत्ति और अभ्यास। तो इस तरह इन्होंने भी आचार्य भामह की तरह 3 काव्य हेतु माने और उनके नाम प्रतिभा की जगह शक्ति, उसके बाद दूसरा उत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। तो अभी इससे पूर्व हमें जो आचार्य दिखाई देते हैं उनमें ये 3 हेतुओं से ही हम परिचित हो चुके हैं। आगे चलकर आचार्य आनंदवर्धन ने भी शांति और उत्पत्ति को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन काव्य में शक्ति या प्रतिभा का मुख्य स्थान माना है। उनके अनुसार केवल प्रतिभा या शक्ति के बल पर ही कवि सफल रचना कर सकता है। तो इस दृष्टि से यहाँ काव्य हेतुओं पर सबसे अधिक विस्तार हमें पंडित राजशेखर का दिखाई देता है। उन्होंने पूर्ववर्ती यानी उनके पहले जो आचार्य हुए थे, उन्होंने जो प्रतिभा और शक्ति दोनों को पर्यायवाची शब्द के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन राजशेखर ने प्रतिभा और शक्ति दोनों में अंतर माना है। वे प्रतिभा की तुलना में शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आचार्य या पंडित राजशेखर ने शक्ति, उत्पत्ति, अभ्यास के अतिरिक्त स्वास्थ्य, भक्ति, विद्वत कथा, स्मृति, दृढ़ता और अनिर्वेद को भी काव्य के कारण या हेतु मानते हैं। इनके बाद हमें काव्य हेतुओं पर प्रकाश डालने वाले जो आचार्य हैं वह आचार्य मम्मट दिखाई देते हैं। उन्होंने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य के हेतु माना है। काव्य हेतु के संबंध में उनका कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेषणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास अभ्यासाः इति हेतुः तद्भवे। अर्थात काव्य रचना की शक्ति लोकशास्त्र आदि के ज्ञान से उद्भूत होने वाली निपुणता, काव्य जानने वालों की शिक्षा, उसका अभ्यास आदि ही काव्य की उत्पत्ति के मूल हेतु हैं। आचार्य मम्मट की धारणा है कि संस्कारगत शक्ति ही काव्य का मूल बीज है।
उसके अभाव में काव्य रचना का मूल यहाँ असंभव है। अगर कोई भी उसके अभाव में काव्य सृजन करता है तो वह निम्न स्तर का ही होगा। उनके बाद परवर्ती आचार्य मम्मट का इस विचार या मत से सहमत दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ संस्कृत के सभी आचार्यों ने यहाँ विचार विमर्श कर और काव्य हेतुओं को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 3 ही हेतु यहाँ निर्धारित की या स्पष्ट की, और वह 3 हेतु हैं प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास को ही स्वीकार किया। तो यह काव्य हेतु के रूप में उन्होंने स्वीकार कर आगे चलकर काव्य के ये 3 हेतु जो है उन्हें मान्यता दी। तो हमें अभी काव्य के हेतुओं को समझना है, और तुम लोग जान गए कि काव्य के 3 हेतु निर्धारित हुए हैं या स्वीकार किए गए हैं, और ये 3 हेतु तुम लोगों के सामने हैं। वह है एक प्रतिभा, दूसरा है उत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। तो यहाँ सबसे पहले हमें प्रतिभा का परिचय देखना है। प्रतिभा को संस्कृत आचार्यों ने या विद्वानों ने विश्लेषित करने का प्रयास किया है। वह कहते हैं काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे अनेक आचार्यों ने शक्ति भी कहा है। इसके पहले हम इससे परिचित हुए हैं। इसकी महत्ता को भी विद्वानों ने स्वीकार किया है। सदा नई नई वस्तुओं की उद्भावना करने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। इस विषय में भट्टतोत का कथन बहुत उल्लेखनीय है। तुम लोगों के सामने आचार्य भट्टतोत का जो कथन है वह यहाँ है। वह है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो अर्थात नवनिर्माण शालिनी जो शक्ति होती है उसे प्रतिभा उन्होंने कहा है। आचार्य अभिनवगुप्त प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में क्षमता रखने वाली शक्ति मानते हैं। आचार्य ने काव्य सृजन के हेतु रूप में प्रतिभा को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रतिभा के शक्ति और संस्कार विशेष पर्यायवाची शब्द हैं। जिस व्यक्ति में प्रतिभा होती है वही सत्काव्य निर्माण कर सकता है या निर्माण करने में समर्थ होता है और कवि कहलाने का अधिकारी होता है। बहुत से आचार्य प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य कारण मानते हैं। यदि प्रतिभा न हो तो काव्य का सृजन या निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भट्टतोत की जो परिभाषा है वह तुम लोगों ने या देखी है, सुनी है। वह क्या है? प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। अर्थात यहाँ प्रतिभा मनुष्य की जन्मजात दैवी शक्ति है जिससे नवीन रचनाओं की स्फूर्ति प्राप्त होती है। यानी नई नई जो रचनाएं हैं उसकी स्फूर्ति कवि या रचनाकार को मिलती है। इस प्रकार प्रतिभा मनुष्य को यह ईश्वरीय उपहार कुछ लोग मानते हैं। उसे मनुष्य प्रयत्न से प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रतिभा मनुष्यों को जन्म से मिलती है, अनुवंश से मिलती है, या कुछ लोग कहते हैं कि यह ईश्वरीय देन होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो न देखे रवि वह देखे कवि। इस प्रतिभा को प्राप्त कर ही वह बड़ी बड़ी रचनाएं या नवनिर्माण कर सकता है। इस प्रतिभा को कुछ विद्वानों ने शक्ति और कुछ विद्वानों ने कल्पना भी कहा है। इस प्रकार नूतन रचनाओं की स्फूर्ति देने वाली शक्ति प्रतिभा है। आगे चलकर आचार्य दंडी ने भी यहाँ पूर्व संस्कारों और गुणों के आधार पर ही उत्पन्न शक्ति को प्रतिभा कहा है। प्रतिभा का स्वरूप विश्लेषण करते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है, शक्तिः कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषाः। अर्थात प्रतिभा शक्ति व संस्कार विशेष कवित्व बीज रूप हैं जिसके बिना
काव्य रचना असंभव है। तो यहाँ हम कविता का बीज हमें प्रतिभा से ही उत्पन्न होता है। उनके बाद जो आचार्य दिखाई देते हैं वो आचार्य हैं रुद्रट। उन्होंने प्रतिभा को यहाँ महत्वपूर्ण मानकर प्रतिभा के दो भेद किए हैं, सहजा और उत्पद्या। उत्पद्या भेद उन्होंने इस आधार पर किए हैं कि पहला जो भेद है सहजा और दूसरा है उत्पाद्या। तो पहले भेद को लेकर वो कहते हैं कि जो प्रतिभा ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है, अनुवंशीय होती है, हमें खून से प्राप्त हो सकती है, यह स्वाभाविक होती है। यानी ये सहज रूप में हमें अनुवंश के माध्यम से या जन्मजात रूप में प्राप्त होती हैं और इससे मनुष्य बचपन से ही प्रतिभाशाली बन जाता है। तो ऐसी प्रतिभा को सहजा प्रतिभा या आचार्य रुद्रट ने माना है। दूसरा भेद उन्होंने प्रतिभा का उत्पाद्य किया है। तो उसके संदर्भ में कहते हैं कि जो प्रतिभा काव्य शास्त्र के अध्ययन से, अनुभव से, सत्संग से प्राप्त होती है उसे उत्पद्या प्रतिभा कहा जाए। तो यह उत्पद्या प्रतिभा यहाँ उन्होंने जीवन में आकर मनुष्य काव्यशास्त्र का अध्ययन करता है, जीवन का अनुभव करता है, जिस संसार में रहता है, जिस समाज में रहता है, उस समाज में रहकर जो सत्संग प्राप्त करता है, उस सत्संग से उसे जो कुछ अनुभव होता है, जो उसकी प्रतिभा उत्स्फूर्त होती है, उत्पन्न होती है या विकसित होती है, उसे उन्होंने उत्पाद्या प्रतिभा कहा है। तो इस प्रकार सहजा और उत्पाद्या जो प्रतिभाएं हैं वह हम समझ गए। जैसे सहजा को पूर्वजन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा सहजा कहलाती हैं और उत्पद्या शास्त्र, लोक अनुभव और सत्संग से प्राप्त होती है। इसी को लेकर आचार्य कुंतक ने यहाँ प्रतिभा के विषय में लिखा है, प्राक्तनादेतेन परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा। यानी यहाँ मनुष्य प्रतिभा को जीवन अनुभव से विकसित करता है, उसमें प्रगल्भ बन जाता है। इसी प्रकार आचार्य जगन्नाथ ने काव्य घटना के अनुकूल शब्दार्थ उपस्थिति को प्रतिभा माना है। वे यहाँ कहते हैं कि काव्य निर्माण के लिए कवि को प्रतिभा ही महत्वपूर्ण है। यानी काव्य कारण के लिए प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है। इन परिभाषाओं से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रतिभा ही काव्य का प्रमुख हेतु है। प्रतिभा जन्मजात शक्ति है। इसी प्रतिभा से अनेक कवियों ने महान रचनाएं लिखी हैं। जैसे राम कथा को लेकर यहाँ अनेक लोगों ने काव्य लिखा है, लेकिन जिन लोगों की प्रतिभा क्षमता अधिक थी या उनमें प्रतिभा शक्ति अधिक थी, उन लोगों ने इस कथा के आधार पर या संसार में अपना नाम विख्यात कर लिया है। जैसे संत तुलसीदास को यहाँ प्रतिभाशालीनता से ही यहाँ जो महानता है वह मिली है। इसी तरह कृष्ण काव्य को लेकर अनेक कवियों ने कविता लिखी हैं, काव्य लिखे हैं, काव्य ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में यहाँ संत सूरदास को जो उत्कृष्ट रचना निर्माण करने की क्षमता प्राप्त हुई थी, उसका मुख्य आधार प्रतिभा ही। तो इस तरह प्रतिभा के आधार पर कोई असंभव को संभव बना देता है और उससे एक महान रचना, महान कार्य का निर्माण करता है। और साहित्य के क्षेत्र में ऐसे जो प्रतिभाशाली कवि या रचनाकार होते हैं वो महान रचनाओं को निर्माण करते हैं। महान रचना निर्माण करके संसार को एक आदर्श, एक उत्कृष्ट जो उपलब्धि है या कोई रचनाएं हैं या संदेश हैं, उन रचनाओं के माध्यम से देते हैं। इसलिए यह प्रतिभा
काव्य निर्माण के लिए, काव्य सृजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम प्रतिभा को समझ गए हैं। प्रतिभा के बाद अगला जो काव्य हेतु हैं वो आप लोगों के सामने हैं, वह है उत्पत्ति। उत्पत्ति को लेकर यहाँ संस्कृत आचार्यों ने उत्पत्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उत्पत्ति काव्य का यह दूसरा हेतु माना जाता है। उत्पत्ति का अर्थ है पांडित्य, निपुणता या विद्वत्ता तथा ज्ञान। उत्पत्ति के द्वारा ही प्रतिभा जागृत होती है और मनुष्य में जो छिपी हुई कल्पनाएं होती हैं वे शब्द रूप में आकार लेती हैं। उसे जगाने के लिए बाह्य उपादानों की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय उत्पत्ति अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है और लौकिक उत्पत्ति निरीक्षण परीक्षण करने से मिलती है। लौकिक उत्पत्ति से काव्य का विषय मिलता है और शास्त्रीय उत्पत्ति से अभिव्यंजना पद्धति सक्षम होती है। यानी जो मनुष्य में अनुभव हैं या कला है वो व्यक्त करने के लिए यहाँ अभिव्यंजना पद्धति की या अभिव्यक्ति पद्धति की आवश्यकता होती है, वह इससे सक्षम होती है। तो इनका पूर्ण ज्ञान होने पर कवि अनेक दोषों से बच सकता है। जिस कवि को लोक का जितना गहरा एवं विस्तृत ज्ञान होगा वो उतना ही सच्चा और अच्छा चित्र अपने काव्य में जीवन का या समाज का प्रस्तुत कर सकेगा। यह ज्ञान लोक देखने से और शास्त्रों के अध्ययन से होता है, लेकिन शास्त्र ज्ञान की तुलना में लोक ज्ञान अधिक उपयोगी है क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से अर्जित होता है। काव्य का उत्कर्ष कवि की प्रतिभा के समान उसकी उत्पत्ति पर निर्भर करती है। अतः उत्पत्ति का काव्य रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि काव्य रचना में केवल कल्पना से सजीवता नहीं आती बल्कि उसकी प्राणवत्ता के लिए लोक और शास्त्र का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। उत्पत्ति को निपुणता और बहुज्ञता भी कहते हैं। तो इस तरह यहाँ उत्पत्ति काव्य निर्माण के लिए आवश्यक है, प्रतिभा को विकसित करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला जो हेतु है कि जिससे भी काव्य सृजन में सहायता होती है, काव्य सृजन कवि कर सकता है, उस काव्य हेतु को यहाँ अभ्यास कहते हैं। यहाँ अभ्यास को लेकर अनेक कवियों ने तथा विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं या आचार्यों ने विचार व्यक्त किए हैं। अनेक आचार्यों ने प्रतिभा और उत्पत्ति के साथ अभ्यास का योग होने से काव्य रचना सुकर होती है, इस तरह कहा है। उन आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा के परिष्कार हेतु के रूप में स्वीकार किया है, यानी प्रतिभा को विकसित करने का कार्य अभ्यास करता है। प्रतिभा एवं उत्पत्ति से संपन्न कवि अभ्यास द्वारा कवि कर्म में कुशलता प्राप्त करता है, कौशल्य प्राप्त करता है, आज की भाषा में स्किल डेवलप करता है। जब कवि शास्त्रों का अध्ययन करता है, अपने सहवास में आई हुई वस्तुओं का निरीक्षण करता है, वो अभ्यास कहलाता है। यानी मनुष्य जीवन में आकर शास्त्रों का अध्ययन करता है, जीवन में जो सहवास है और उस सहवास में आई हुई चीज़ें वस्तुएं, उन वस्तुओं का निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है और उससे उसका अनुभव विकसित होता है, उससे जो ज्ञान अर्जित होता है उसे अभ्यास यहाँ कहा गया है। इसी तरह निरंतर काव्य रचना का प्रयास करते रहना भी अभ्यास कहलाता है। किसी कार्य का निरंतर अभ्यास ही उसे कौशल्य बना देता है। कवि वृंद ने इसीलिए कहा है कि उनकी एक उक्ति महत्वपूर्ण है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यानी कवि वृंद कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
तो यह करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान का मतलब है कि मनुष्य जब निरंतर किसी विषय का अभ्यास करता है तो उसका जो अज्ञान है उसे उस विषय का कोई ज्ञान नहीं है तो उस विषय का वह ज्ञाता बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को या सुजान कहा गया है, यानी उस विषय के संदर्भ में वह सज्ञानी हो जाता है। ऐसे सज्ञानी या सुजान को यहाँ उन्होंने प्रतिभा कहा है या अभ्यास कहा है, यानी प्रतिभा को विकसित करने का अभ्यास कहा है। जब निरंतर अभ्यास से जड़मती भी सुजान हो सकता है तो हृदय यानी सहृदय प्रतिभाशाली व अनुभवी व्यक्ति तो अवश्य ही महान कवि बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो जड़मती हैं, जिसे काव्य निर्माण का कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन अभ्यास से, प्रयत्न से या अनुभव से जब कोई कवि बन जाता है तो वह कवि आगे चलकर उसमें प्रतिभा विकसित हो जाती है तो वह भी अच्छा कवि बन जाता है। लेकिन किसी कवि में जन्मजात प्रतिभा होती है और ऐसा जन्मजात प्रतिभाशाली जो कवि हैं वह निरंतर अभ्यास करता है। तो निरंतर अभ्यास करने वाला जो कवि हैं वह आगे चलकर महान कवि बन सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमें संसार में हैं, अनेक महान कवि आप लोग जानते हैं, जैसे कवि महाकवि कालिदास है, महाकवि वाल्मीकि हैं, महाकवि तुलसीदास है या महाकवि सूरदास है। तो ऐसे महान कवि यहाँ बन जाते हैं। उन्होंने भी काव्य निर्माण के लिए आगे चलकर अभ्यास किया है, प्रयास किए हैं, इसी से वह महान कवि बने हैं। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि अभ्यास के अभाव में अनेक प्रतिभाएं असफल हो जाती हैं। अभ्यास से ही कवि उत्कृष्ट कोटि की रचना कर सकता है। अभ्यास से ही काव्य में एक अभिनव आकर्षण और चमत्कार का जन्म होता है। इस तरह प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों ही काव्य के तीन हेतु हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं बल्कि मिलकर ही काव्य हेतु बनाते हैं। जिस प्रकार वृक्ष के विकास के लिए बीज, खाद और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य वृक्ष भी प्रतिभा रूपी बीज से, उत्पत्ति रूपी खाद से और अभ्यास रूपी जल से पुष्पित एवं फलित होता है। अर्थात हम काव्य को फल देने वाला वृक्ष माने तो प्रतिभा उसका बीज होगा, उत्पत्ति उसकी शाखाएं होगी और फल उसका अभ्यास होगा। तो इस तरह यहाँ हमें काव्य हेतुओं को लेकर यह ध्यान में रखना है कि अनेक आचार्यों ने इस पर विचार मंथन किया है और उन्होंने काव्य के जो हेतु हैं वो तीन हेतु निर्धारित करने का कार्य किया है। इसी के साथ काव्य हेतुओं का अध्ययन करते समय आगे चलकर हमें ये भी दिखाई देता है कि काव्य हेतुओं के साथ काव्य के कुछ कारण भी होते हैं कि कवि जन्म से प्रतिभाशाली होता है या आगे चलकर संसार से या अभ्यास से वह कवि बन जाता है। लेकिन उसी के साथ कवि की कुछ और अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भी वो कुछ निर्माण करता है या काव्य करता है, साहित्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें यहाँ काव्य हेतुओं के अतिरिक्त काव्य की प्रेरणा को भी यहाँ काव्य हेतु या काव्य के कारण मानना होगा। इसमें आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण और तीसरा है कौतुक, यानी मनुष्य जीवन में अपने जो आत्मिक अनुभव हैं या जो जीवन अनुभव हैं उसे अभिव्यक्त करना चाहता है। मनुष्य जीवन में आकर जो कुछ देखता है तो जीवन में जो कुछ है उसमें सौंदर्य ढूंढता है। तो हर मनुष्य को सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन कवि का सौंदर्य का आकर्षण सर्वसामान्य मनुष्य से अलग होता है। और उसी के साथ मनुष्य ने जीवन में जो कुछ अर्जित किया है उस अर्जित किए हुए ज्ञान को, अनुभव को या जो कुछ उसे सफलता मिली है उस सफलता को लेकर वह अपनी प्रशंसा चाहता है, अपनी तारीफ चाहता है, यानी कौतुक चाहता है। मनुष्य संसार में यहाँ जीते समय हर व्यक्ति से या सामने वाले से अपना कौतुक चाहता है। हर
व्यक्ति के संदर्भ में ये बात लागू है। जैसे आप लोग जानते हैं कि बचपन से बालक की अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक हर मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? कौतुक। कोई हम कार्य करते हैं तो उसका कौतुक होना चाहिए। जैसे छोटा बालक है, जब चलने लगता है और घर वाले उसका कौतुक करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वो हंसने लगता है और ज़ोर से चलने का प्रयास करता है और भागने का, दौड़ने का प्रयास करता है, जीवन में विकसित होने का प्रयास करता है। यही तो जीवन का विकास है। तो इस तरह कवि को प्रेरणा देने के लिए यहाँ कभी कभी तारीफ की, प्रशंसा की, पुरस्कार की भी आवश्यकता होती है। यानी उसे पुरस्कार दिया जाए तो उससे वह और प्रेरित हो जाता है और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए किसी को प्रेरणा देने के लिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी समय समय पर तारीफ होनी चाहिए, उसे उसका कौतुक करना चाहिए। इसलिए भी यहाँ वो काव्य को और विकसित कर सकता है, काव्य प्रतिभा को, और वह विकसित कर संसार को जो नए अनुभव हैं, उत्कृष्ट जो काव्य हैं, वो दे सकता है। तो इस तरह कभी अपने मन को स्पष्ट करने के लिए, अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए आत्माभिव्यक्ति के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करता है। उसी प्रकार मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है। उसका सौंदर्य के प्रति सहज आकर्षण होता है। उस सौंदर्य को वह शब्दों में व्यक्त करना चाहता है। इसी के साथ मनुष्य अपने स्वयं का कौतुक करने के लिए या अपनी प्रशंसा या तारीफ सुनना चाहता है। इसलिए वह काव्य का जो सृजन है, काव्य का जो आधार है या आश्रय है, लेता है। कुछ विद्वान मनुष्य की इन वृत्तियों को ही काव्य हेतु या काव्य के कारण मानते हैं। तो अभी हमें काव्य हेतुओं के साथ यहाँ काव्य के 3 कारण दिखाई देते हैं। काव्य हेतुओं का विश्लेषण करने से हमें आगे काव्य के 3 कारण दिखाई देते हैं। वह 3 कारण इस तरह स्पष्ट होते हैं। एक है प्रेरक कारण, दूसरा है निमित्त कारण और तीसरा है उपादान कारण। तो पहले हमें प्रेरक कारण को समझना है कि उसके बारे में हम कह सकते हैं कि कवि की चारों ओर जो सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक परिस्थितियां हैं, परिवेश हैं या सृष्टि है, उसे हम प्रेरक कारण कह सकते हैं। उससे कवि को प्रेरणा मिलती है। इस संसार में वो जिन परिस्थितियों में रहता है, वो परिस्थितियाँ उसे काव्य रचने के लिए प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार कवि अपनी परिस्थितियों का वर्णन करता है और उसे परिस्थितियों से काव्य की प्रेरणा मिलती है। तो यह प्रेरक कारण है। दूसरा है निमित्त कारण। निमित्त कारण में कवि की प्रतिभा कार्य करती है। कवि अपने परिवेश के सौंदर्य को देखता है, उससे उसकी संवेदना जागृत होती है, उस संवेदना को वह शब्द रूप देता है। इस प्रकार सौंदर्य बोध ही निमित्त कारण है। यानी संसार में मनुष्य विचरण करते हैं और उस संसार में जो घटनाएं देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो आक्रोश देखते हैं, उनसे यहाँ संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं और उन संवेदनाओं से वह यहाँ साहित्य का सृजन करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कवि सूरदास अंध थे, लेकिन उन्होंने भी काव्य का सृजन किया है। लेकिन उन्होंने जीवन में जो कुछ अनुभव किया, जीवन अनुभव करते उनकी जो संवेदनाएं जागृत हुई, उन संवेदनाओं को लेकर उन्होंने यहाँ साहित्य का आधार लिया और उसे अभिव्यक्त कर एक नया सौंदर्य बोध लोगों के सामने रखा। कृष्ण जीवन को लेकर, कृष्ण काव्य को लेकर उन्होंने महान रचनाएं हमें संसार को दी। तो ऐसे यहाँ संवेदना जागृत करके या संवेदना जागृत होकर कवि काव्य का सृजन करता है। तो यह कवि की या साहित्यकार की संवेदनाएं और सर्वसामान्य मनुष्य की संवेदनाएं अलग होती हैं। इन संवेदनाओं को वह साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और उन संवेदनाओं के माध्यम से लोगों में ये संवेदना जागृत करने के कार्य और अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के माध्यम से करता है। इसलिए यह काव्य रचना करने का या काव्य निर्माण का ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है उपादान कारण। उपादान का अर्थ है साधन। यह उपादान का अर्थ होता है साधन। कवि जिन शास्त्रों का अध्ययन करता है या जीवन में सत्संग, श्रवण, मनन और अभ्यास करता है, तो उस रूप में यह उसके जीवन के साधन बन जाते हैं। क्योंकि
संसार में आकर मनुष्य अध्ययन करता है तो उसके लिए शास्त्र महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रों का अध्ययन करता है, जीवन में जिन लोगों के साथ रहता है या अच्छे सत्संग मिल जाते हैं तो अच्छे संस्कार और सत्संग से वह अपने प्रतिभा को और विकसित करने का कार्य करता है। उसे अच्छी तरह से संसार में श्रवण होता है, मनन करता है, यानी जो कुछ विचार उसे प्राप्त हुए हैं, जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका मनन करता है। उसी के साथ जो कुछ उसके साधन हैं, उन साधनों से उसे जो कुछ ज्ञान अर्जित हो रहा है उस अर्जित ज्ञान का वो अभ्यास करता है और उस अभ्यास से वो महान कवि बन जाता है। तो इस प्रकार पूर्ववर्ती दोनों कारणों को सहायता पहुंचाने वाला ये उपादान कारण है और काव्य रचना के संपूर्ण विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना काव्य रचना व्यापक महत्व और स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकती। इस तरह यहाँ काव्य रचना के साथ काव्य के 3 कारण भी हमें दिखाई देते हैं। तो इन 3 कारणों के साथ आगे हमें यहाँ काव्य प्रयोजन पर विचार करना है। तो आप लोग आज काव्य हेतुओं को समझ गए और काव्य हेतुओं के साथ काव्य के 3 कारण भी दिखाई देते हैं, उन्हें भी समझ गए। वो 3 कारण इस प्रकार हैं, यानी हम इसके पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं और ऐसे 3 कारण दिखाई देते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक आध बार कोई परीक्षक इस पर प्रश्न पूछता है, अधिकांश समय नहीं पूछा जाता, लेकिन यह काव्य कारण जो है इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उस समय उत्तर लिखते समय काव्य के 3 कारण लिखना आवश्यक है। इससे यहाँ हम काव्य हेतु जो हैं, काव्य हेतु से अलग कारण या मान सकते हैं या कारण होते हैं, यह अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से यह काव्य के कारण महत्वपूर्ण है। मुख्यतः हमें काव्य के हेतुओं को ही अच्छी तरह से यहाँ याद रखना है। हमारे अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में काव्य हेतुओं को ही रखा गया है। तो उस दृष्टि से यह काव्य हेतु के साथ काव्य कारण आप लोग ध्यान में रखें और हो सके तो इसे परीक्षा में पूछा जाए या पूछा गया तो लिखने का भी प्रयास करें। मुख्यतः काव्य हेतु ही महत्वपूर्ण है। तो आज काव्य हेतुओं के साथ ये काव्य के कारण भी हम समझ गए। इसके बाद हमें काव्य के प्रयोजन देखने हैं। तो आज हमें काव्य हेतुओं को समझकर यहाँ हमेशा यह ध्यान में रखना है कि एक महान कवि बनने के लिए, प्रतिभाशाली कवि बनने के लिए काव्य के हेतुओं को ध्यान में रखना, उनका उस दृष्टि से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ काव्य के लिए जो कारण होते हैं उन कारणों का भी अध्ययन कोई करता है तो वह आज वर्तमान आप लोगों ने प्रस्तुत विषय को अच्छी तरह से समझ लिया, ग्रहण कर लिया तथा आने वाली परीक्षाओं में इसका बहुत बहुत उपयोग आप लोग